दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइंस के लार्ज स्केल फ्लाइट कैंसिलेशंस का क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंप्लीमेंट किए हैं स्ट्रिक्टर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स, जिसकी वजह से इंडिगो में क्रू शॉर्टेज हो गया है और फ्लाइट कैंसिल्स हो रही हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा। तो यहाँ पे वीकली रेस्ट को इंक्रीज कर दिया गया है 48 आवर्स। पहले ये जो वीकली रेस्ट था ये 36 आवर्स का था, अब ये बढ़ा के 48 आवर्स का कर दिया गया है। फिर क्या है, फिर नाइट लैंडिंग्स जो है वो कैप कर दी गई हैं 2 पे। हर पायलट अब सिर्फ 2 बार ही नाइट लैंडिंग्स कर सकते हैं और नाइट पीरियड जो रेस्ट होता था उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये की चेंजेस थे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में, जिसकी वजह से इंडिगो ने मास फ्लाइट कैंसिलेशंस और डिलेज हो गए हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कैंपेन 2029 का क्या टारगेट है? इसका टारगेट ये है कि साल 2029 तक चाइल्ड मैरिज को 5% से कम पे ले आना है। ये टारगेट रखा गया है बाल विवाह मुक्त अभियान कैंपेन का साल 2029 तक। इसकी शुरुआत की गई है 4 दिसंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा। ठीक है, ये फर्स्ट एनिवर्सरी होगी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की, जिसको शुरुआत की गई थी नवंबर 2024 में। 2029 का क्या टारगेट रहा है? तो चाइल्ड मैरिज को कम कर देना बिलो 5% बाय द ईयर 2029। इंडिया रशिया 2025 समिट में रशिया ने कौन सा एक ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव ज्वाइन किया है? तो रशिया ने ज्वाइन किया है इंडिया द्वारा लीड किया जा रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो 4 और 5 दिसंबर को इंडिया और रशिया के बीच 23वां एनुअल बायलैटरल समिट आयोजित किया गया था, जिसमें व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड टारगेट डिसाइड हुआ है $50 बिलियन का बाय 2030। लेबर एग्रीमेंट हुआ है, फर्टिलाइजर एग्रीमेंट हुआ है यूरल केम का इंडियन पीएसयूज के साथ। स्ट्रैटेजिक रोड मैप अनाउंस किया गया है इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन रोड मैप टिल 2030। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव हमने देखा, रशिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कल्चरल एक्सचेंज एक एग्जीबिशन आयोजित किया गया था इंडिया डॉट फैब्रिक ऑफ टाइम के नाम से। और वीजा अनाउंसमेंट किया गया है कि रशियन सिटीजन्स को इंडिया की तरफ से फ्री 30 दिनों का ई टूरिस्ट वीजा प्रोवाइड किया जाएगा और ये रेसिप्रोकल है, मतलब रशिया भी यही चीज रेसिप्रोकेट करेगा इंडियन सिटीजन्स के लिए। दिसंबर 2025 में फीफा ने अपने पहले पीस प्राइज से किसको सम्मानित किया है? तो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, जिन्होंने रिसीव किया है फर्स्ट एवर फीफा पीस प्राइज। इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है 5 दिसंबर 2025 को, जिसको प्रेजेंट किया गया था जियानो इन्फेंटिनो द्वारा, जो कि फीफा के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ पे? कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन डीसी में। दिसंबर 2025 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस एआई स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी परप्लेक्सिटी एआई के इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दिसंबर 2025 में कौन सा देश आयोजित करेगा 20th सेशन ऑफ यूनेस्कोस इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत, जो कि होस्ट करेगा, आयोजित करेगा 20वां संस्करण यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी का। कब से कब तक? 8 से 13 दिसंबर 2025 तक रेड फोर्ट नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा यूनेस्को का इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज समिट 2025। दिसंबर 2025 में ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कौन सा एक मेजर एक्विजिशन हुआ है? तो नेटफ्लिक्स, आप सभी जानते होंगे, नेटफ्लिक्स ने अग्री किया है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी स्टूडियो को अक्वायर करने के लिए $72 बिलियन में। तो वार्नर ब्रदर डिस्कवरी जो है ये अक्वायर किया गया है नेटफ्लिक्स द्वारा। कितनी की डील हुई है? $72 बिलियन की डील हुई है। की एसेट कौन कौन से एक्वायर किए गए हैं? तो HBO मैक्स एक्वायर किया गया है। मेजर फ्रेंचाइजीज जो नेटफ्लिक्स ने गेन की है वो है हैरी पॉटर की, गेम्स ऑफ थ्रोन्स की, डीसी कॉमिक्स की, और कुछ और कंटेंट्स हैं जैसे कि कार्टून नेटवर्क, एडल्ट स्विम और CNN फिल्म्स। ये सारी चीजें भी अब नेटफ्लिक्स के अंदर आ जाएंगी। नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 6 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे। और इसके इन्वेंटर थे पर्सी स्पेंसर, जिन्होंने 1945 में माइक्रोवेव ओवन का निर्माण किया था।
अर्थ समिट 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था और किसने इनॉग्रेट किया था? तो अर्थ समिट 2025 इनॉग्रेट किया गया था अमित शाह जी द्वारा। कहाँ पे आयोजित किया गया था? गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था अर्थ समिट 2025। ये जो है अर्थ समिट का दूसरा संस्करण था जिसको 5 दिसंबर 2025 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। समिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स और रूरल इकोनॉमीज में जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए। ऑर्गेनाइजर कौन थे? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है नाबार्ड। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है नाबार्ड ने इसको आयोजित किया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। यहाँ पे एक की इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसका नाम है सहकार सारथी, जहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को अप्रूव किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट होने के लिए फ्रॉम पेमेंट बैंक? तो पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट होने वाला पहला बैंक बना है फीनो पेमेंट बैंक, जो कि पहला पेमेंट बैंक बना है जिसको आरबीआई की अप्रूवल मिल गई है टू कन्वर्ट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो 5 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस की होती है। उसी के बाद कोई भी पेमेंट बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। पेमेंट बैंक की लिमिटेशंस क्या होती हैं? तो इनका डिपॉजिट जो होता है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है और ना ही ये किसी को लेंड कर सकते हैं, तो कोई भी लेंडिंग अलाउड नहीं होती है पेमेंट बैंक में। एसएफबी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेगुलेटरी मैंडेट क्या है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेगुलेटरी मैंडेट ये है कि इनकी 25% जो ब्रांचेज हैं वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे पेमेंट बैंक को कन्वर्ट होने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और फिनो पेमेंट बैंक पहला भारत का ऐसा बैंक बना है जो कि कन्वर्ट होगा पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के नए डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो मेजर जनरल रोमन गॉफमैन है जो कि होंगे अब नए मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के नए डायरेक्टर, और ये स्थान ग्रहण करेंगे डेविड बार्निया जी का। ठीक है, इनका जो है 5 दिसंबर 2025 को अपॉइंटमेंट किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड्स 2025 में मेजर विनर्स कौन रहे हैं? तो मेजर विनर्स हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। पहले देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड्स आयोजित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जहां पे की विनिंग एप्स जो रहे हैं वो रहे हैं चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, नोशन, मानूस और इनवॉइस मेकर। एआई असिस्टेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है चैट जीपीटी को, परप्लेक्सिटी को। चैट जीपीटी के की फीचर्स थे ऑल्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट, जो कि फाइल और इमेज अपलोड्स के लिए यूज होता है, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। बिजनेस प्रोडक्टिविटी विनर का अवार्ड किसको गया है? इनवॉइस मेकर और एस्टिमेट क्रिएटर को। डेवलपर कौन है? मून टेक्नो लैब्स को। CUA कैटेगरी विनर्स रहे हैं मानूस, और मानूस डेवलपर जो रहे हैं वो रहे हैं मानूस एआई। मानूस का की फीचर क्या है? तो ये टास्क ऑटोमेशन में हेल्प करता है विद लाइव प्रोग्रेस व्यू। प्रोडक्टिविटी हाईलाइट किसको किया गया है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड्स में? तो नोशन ऐप है जिनको क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी हाईलाइट से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2025 में इंडिया के रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी कितना क्रॉस किया है? तो 120 मिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं कंडक्ट किए गए हैं इंडिया की रिटेल सीबीडीसी द्वारा। सीबीडीसी क्या है? तो ये डिजिटल रूपी है जो कि लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर 2025 को। और टोटल ट्रांजैक्शंस कितने हो गए हैं अब 2025 तक? तो 120 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, याद रखिएगा। भारत में हर वर्ष 6 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। ये कोमोमोरेट करता है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की डेथ एनिवर्सरी को। याद रखना है, डेथ एनिवर्सरी को कोमोमोरेट करता है महापरिनिर्वाण दिवस। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, और इस बार 68th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में, और इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत पोस्टमसली 1990 में। गूगल द्वारा लॉन्च किए गए जेमिनाई 3 डीप थिंक मोड का क्या पर्पस होगा? तो जेमिनाई 3 डीप थिंक मोड जो है ये मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैथ, साइंस और लॉजिकल टास्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व किया जाएगा जेमिनाई 3 डीप थिंक मोड द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल द्वारा। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति का 5वां संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा और कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी? तो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति में पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया और मलेशिया, और 5वां संस्करण जो है इसका आयोजित किया जाएगा राजस्थान में 5 से 18 दिसंबर 2025 के बीच में। ये क्या है? ये
मिलिट्री एक्सरसाइज होगी इंडिया और मलेशिया के बीच में। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की नई चीफ मेडिकल ऑफिसर के पोजीशन पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो डॉक्टर रेणुका अय्यर जी हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट अलायंस है 33 लीडिंग कैंसर सेंटर्स का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। साल 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक कौन सा रहा है गूगल में? तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट सर्च टॉपिक है ओवरऑल इन इंडिया इन 2025। देख लेते हैं क्या क्या कैटेगरीज में क्या क्या सर्च किया गया है। तो क्रिकेट रिलेटेड में आईपीएल, एशिया कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सर्च किया गया है। ओवरऑल टॉप सर्चेज में फर्स्ट रैंक पे है आईपीएल, सेकंड पे है जेमिनाई, थर्ड पे है एशिया कप, फोर्थ पे है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और फिफ्थ पे था प्रो कबड्डी लीग। ये इंडिया की कैटेगरीज की बात हो रही है। टॉप एआई सर्चेज में हमने देखा जेमिनाई था, जेमिनाई एआई फोटो था। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में जेमिनाई ट्रेंड किया था, गिबली ट्रेंड किया था और 3D मॉडल ट्रेंड किया था। पॉपुलर मूवीज में सबसे ज्यादा सर्च किया गया था वो थी सैयारा और कंतारा। पॉपुलर टीवी शोज में स्क्विड गेम को सबसे ज्यादा सर्च किया गया था, फिर पंचायत को और फिर बिग बॉस को। 2 दिसंबर 2025 को इंडियन आर्म फोर्सेस को कितनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की गई है डीआरडीओ द्वारा? तो 7 इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की गई हैं इंडियन आर्मी को डीआरडीओ द्वारा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है देख लेते हैं। फर्स्ट है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई फॉर एयरबॉर्न जैमर्स, सेकंड है टाइड एफिशिएंट गैंगवे, थर्ड है स्विचिंग मैट्रिक्स सिस्टम फॉर वीएलएफ कम्युनिकेशंस, फोर्थ है वीएलएफ लूप एरियल्स फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन, फिफ्थ है इंडिजिनस वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम, सिक्स्थ है टेक्नोलॉजी टू रिकवर लिथियम प्रिकर्सर्स और सेवेंथ है लॉन्ग लाइफ सी वाटर बैटरी सिस्टम। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इन सातों टेक्नोलॉजीज को जिसको ट्रांसफर किया गया है डीआरडीओ द्वारा टू इंडियन आर्मी। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। भारत की कौन सी कंपनी को रैंक किया गया है इन टॉप 5% ग्लोबली डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2025 में? तो ये कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिसको फोर्थ रैंक प्राप्त हुई है टॉप 5% ऑफ ग्लोबल स्टील कंपनीज में डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में। और ये जो इनका सेगमेंट है स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में, इनकी रैंक है फर्स्ट, ग्लोबल रैंक है फोर्थ और स्टेनलेस स्टील वाले सेगमेंट में रैंक है फर्स्ट। किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स द्वारा। किसको? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल। हर वर्ष 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है और इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। किसका? गरुड़ शक्ति 2025 में। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच पैराशूट रेजिमेंट की एक एक्सरसाइज होती है। इसको पहली बार आयोजित किया गया था साल 2012 में। भारत की कौन सी कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स 2025 में? तो ये कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स में। और ये रिकॉग्नाइजिंग बॉडी कौन सी है? तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड माइंड द ब्रिज द्वारा। कहाँ पे ये किया गया है? तो पेरिस फ्रांस में किया गया है। बीपीसीएल एकमात्र इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप 100 की लिस्ट में है। इनको किस इनिशिएटिव के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है? तो अंकुर, जो कि साल 2016 में लॉन्च किया गया था, जहां पे 30 स्टार्टअप्स एनर्जी सेक्टर में प्रमोट किए जा रहे हैं इसके लिए। और एक था बीपीसीएल अंकुर फंड, जहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स दिए जा रहे थे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में, जिसकी वजह से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स 2025। दिसंबर 2025 में भारत के कौन से फास्ट बॉलर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से? तो ये है मोहित शर्मा जी, जिन्होंने शुरुआत की थी साल 2013 में और अब क्या है रिटायरमेंट अनाउंस किया है क्रिकेट के सारे फॉर्म से। ये फास्ट बॉलर थे मोहित शर्मा जी। इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स। पहली बार इसको आयोजित किया गया था साल 1985 में।
दिसंबर 2025 में सिमोन टाटा जी न्यूज में थी। इसका क्या कारण था, इनके न्यूज में रहने का क्या कारण था? तो सिमोन टाटा जी जो है ये विजनरी थी लैक्मे फाउंड करने के। ये फाउंडर नहीं थी, लेकिन ये विजन था इनका लैक्मे फाउंड करने का। और ये फाउंडर किस कंपनी की थी? तो ट्रेंट लिमिटेड और वेस्ट साइड की फाउंडर थी, जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम था सिमोन टाटा। इनका जो जन्म हुआ था वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था और 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने साल 1955 में नवल टाटा जी से शादी की थी और ये रतन टाटा जी की स्टेप मदर थी और ये सेटल हो गई थी मुंबई में। एसोसिएटेड ब्रांड हमने देखा लैक्मे, और ये फाउंडर किस किस ब्रांड की थी? तो ट्रेंट लिमिटेड और वेस्ट साइड की ये फाउंडर थी। विजनरी थी बिहाइंड लैक्मे और फाउंड किया था इन्होंने ट्रेंट लिमिटेड एंड वेस्ट साइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि फाउंड क्या किया है और इनका विजन किस ब्रांड के पीछे था। इंडिया के NIPL और कंबोडिया के अक्लीडा बैंक के बीच MOU जो हुआ है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो QR बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को एनेबल करना। और जो इंडिया की तरफ से होगा वो UPI एक्सेप्टेंस होगा और कंबोडिया की तरफ से KHQR एक्सेप्ट किया जाएगा इंडिया में। तो आपसे ये पूछा जाएगा KHQR कहाँ का है? तो ये कंबोडिया का है। और कंबोडिया और इंडिया के बीच अब क्रॉस बॉर्डर QR बेस्ड पेमेंट्स किए जा सकते हैं।